एक आईएएस अधिकारी के पत्नी के साथ बलात्कार की घटना होती है और वह आईएएस अधिकारी लगातार राज्यपाल से लेकर वरीय पुलिस अधिकारी तक का चक्कर लगाते रहते हैं। राज्यपाल जो है गृह विभाग को भी लेटर लिखते हैं, उस पर जांच होती है, लेकिन अधिकारी जांच जो है उस आईएएस अधिकारी के खिलाफ में भेजते हैं। तो ये है सत्ता की पावर। कारण कि सरकार के पास दूसरा सबसे पावरफुल व्यक्ति एक आईएएस होता है और अधिकारी उसके खिलाफ में सरकार के दबाव में उसके खिलाफ में रिपोर्ट करते हैं। तो यह शासन व्यवस्था की ताकत दर्शाती है। यह वीडियो को मैं पूरी सच्ची घटना इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा और यह वीडियो इस समय मैं इसलिए लाया हूं कि अभी आप लोग सोशल मीडिया पर एक बहुत ही वायरल होते हुए खबर को सुन रहे हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ में सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया है और सीबीआई ने उसमें यह आरोप लगाया है कि रेलवे ग्रुप डी के भर्ती में करोड़ों का प्रॉपर्टी तेजस्वी यादव और उनके परिवार वालों ने निबंधन कराया है। तो आप सोचिए कि एक रेलवे के ग्रुप डी में भर्ती के लिए कोई भी व्यक्ति करोड़ों का संपत्ति निबंधित कर दे, वह तो पागल ही हो सकता है कि एक साधारण ग्रुप डी के नौकरी के लिए करोड़ों का संपत्ति किसी को दे दे। तो ये रिपोर्ट कुछ गले नहीं चढ़ती है। तो ये कहीं ना कहीं से ये सरकार का दबाव है और सरकार के ताकत को दर्शाता है। इसी के कड़ी में मैं यह वीडियो आप लोगों के सामने ला रहा हूं कि एक आईएएस अधिकारी भी शासन में जो है एक आईएएस अधिकारी भी महफूज नहीं होते हैं, तो आम आदमियों की क्या बात है। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागीरथ ठाकुर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भागीरथ ठाकुर। तो चलिए उस सच्ची घटना को हम आपको सुनाते हैं। मित्रों, 7 सितंबर 1995 में एक नेता की फोन एक आईएएस अधिकारी के पत्नी के पास जाता है और उसे यह कहा जाता है कि आज हमारे नौकर का तबीयत खराब है, तुम थोड़ा सा हमारे घर चले आओ, कुछ हमारा सहयोग कर दो। आईएएस अधिकारी की पत्नी जो है उस नेता के घर पहुंचती है और जैसे ही उसके घर पहुंचती है, एक कमरा में ले जा करके और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और जब दरवाजा बंद कर दिया जाता है, उसके बाद उसके साथ बलात्कार की घटना घटित होता है और वहां बाहर बहुत सारे नेता भी बैठे होते हैं जो इस घटना पर अट्टहास लगाते हैं। तो मित्रों, यह घटना जो है 1995 में शुरू होता है। उस समय समाज कल्याण विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत रहते हैं डीडी विश्वास और उनकी पत्नी होती है चंपा विश्वास। ये 1995 में जो है पटना के बेली रोड में शिफ्ट करते हैं और समाज कल्याण विभाग के अध्यक्ष जो है हेमलता यादव होती। और जब यह अध्यक्ष हैं और इनका वो सचिव हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन लोगों के बीच तो रिलेशन अच्छा बनेगा ही, बातचीत होगा। तो हेमलता का एक पुत्र होता है मृत्युंजय यादव।
और मृत्युंजय यादव का उम्र 27 वर्ष होता है और मृत्युंजय यादव जो है हिंदू कॉलेज का छात्र होता है और उसे चंपा विश्वास पर दिल आ जाता है। चंपा विश्वास को देखकर उसके अंदर कहीं ना कहीं से वासना वशीभूत हो जाता है और वह जो है यह व्यवस्था बैठाता है और चंपा विश्वास को अपने मां के द्वारा अपने घर पे बुलाता है और उसके साथ 7 सितंबर 1995 को पहले बलात्कार के घटना को अंजाम देता है और उसके बाद वह जो है जब भी उसका मन करता वह जो है उस आईएएस अधिकारी के घर ही पहुंच जाता और वहीं जाकर के चंपा विश्वास के साथ बलात्कार करता। मामला यही नहीं थमा, उनके भतीजी को भी अपने हवस का शिकार बनाते रहा और उनके पास 2 जो नौकरानियां थी उनके साथ भी अलग अलग समयों पर उन्हें भी अपने हवस का शिकार बनाते रहा, यहां तक कि उस आईएएस अधिकारी के मां के भी आबरू पर हाथ डाला गया। और ये जब सारी घटनाएं घटित होने लगी तो वह आईएएस अधिकारी जब इसका शिकायत जो है या इसका यह बात जो है एक वरीय पुलिस अधिकारी से करता है तो वह वरीय पुलिस अधिकारी यह परामर्श देते हैं कि जैसा घटित हो रहा है वैसा होने दो, अगर सही से नौकरी करना है तो यह सब सहना होगा। तो इस तरह से उस आईएएस अधिकारी के साथ ये तमाम घटनाएं घटित हो रहा है और एक आईएएस अधिकारी जो है इतना ताकतवर, सरकार और नेताओं के बाद दूसरा अगर कोई ताकत होता है तो वो आईएएस अधिकारी का होता है। सरकार आती है और जाती है लेकिन आईएएस अधिकारी नहीं जाते हैं। अंतर इतना ही होता है कि उनका कार्य क्षेत्र बदलता है। नीतियां सरकार बनाती हैं लेकिन उसका पालन जो है नौकरशाह ही करते हैं। तो उनके ताकत से सभी लोग परिचित हैं कि एक आईएएस अधिकारी का ताकत क्या होता है। उसके बाद भी उस आईएएस अधिकारी को कहीं न्याय नहीं मिलता है। वह आईएएस अधिकारी जो है अपने आप को मजबूर समझता है। तो ये सारी घटनाएं होते रहती है और राज्यपाल के पास शिकायत जाता है और जब यह शिकायत राज्यपाल जो है आगे गृह विभाग को भेजते हैं, इस पर जांच होती है। तत्कालीन डीजीपी नियाज अहमद साहब जो है रिपोर्ट करते हैं और वह रिपोर्ट जो है आईएएस अधिकारी के खिलाफ में होता है और उस नेता का कुछ नहीं होता। और लगातार 2 सालों तक 1995 से 1997 तक उनके पत्नी के साथ बलात्कार होते रहता है। और इस बीच में इतना खौफ दर्शाया जाता है कि वह आईएएस अधिकारी चंपा विश्वास जो है जब गर्भवती हो जाती है तो उसका गर्भपात भी कराया जाता है, उसका नसबंदी भी कराया जाता है। इस तरह से उस परिवार को नेस्ताबुंद किया जा रहा है और एक आईएएस अधिकारी होते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाता है। तो इसी के दरमियान यह बात जब ओपन हुआ, यह बात जब पटल पर आई तो उस समय विपक्ष के नेता, बीजेपी के विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और यह बात रखा कि यह कैसा जंगल राज है, यह कैसा जंगल राज है कि इसमें एक आईएएस अधिकारी का भी परिवार सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गया है
और यह बात जो है राज्यपाल के सामने भी उठता है और एक विपक्ष का नेता जब मजबूती से इस आवाज़ को उठाते हैं तब जा करके राज्यपाल उस पर एक्शन लेते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। और कार्रवाई होने के बाद में जो है ये लोग कुछ दिन फरार रहते हैं, उसके बाद में इन लोगों को जेल होता है। तो 3 साल की सजा हेमलता यादव को होता है, उनके पुत्र मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा लोअर कोर्ट सुनाती है। तो चूंकि इससे पहले 3 साल की सजा जो है हेमलता काट ली हुई होती है, इसलिए उसे दोबारा जेल नहीं जाना पड़ता है। और फिर मृत्युंजय यादव का मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट यह कहता है, हाई कोर्ट का यह दलील होता है कि 2 सालों तक किसी के साथ बलात्कार होते रहा तो वो आखिर इस मामला को क्यों नहीं उठाया, और अगर बलात्कार ही होते रहा तो वह नसबंदी क्यों कराया, गर्भपात क्यों कराया। इसलिए ये बलात्कार का नहीं, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। और यही दलील देते हुए जो है मृत्युंजय यादव को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। और आज जो है गुमनामी जिंदगी जो है वह IAS अधिकारी की पत्नी चंपा विश्वास गुजार रही है। यह ताकत जो है हमारे लोकतंत्र में नेताओं की है। तो इसी ताकत का मैं यह बात कहना चाहूंगा कि आज जो तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है, इसी ताकत का प्रभाव दिख रहा है। और कहा गया है कि पिता के गलती का सजा कुछ न कुछ भाग पुत्र को भी भोगना पड़ता है। तो उस समय राजद की सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी, और उनके नेताओं के द्वारा जब गलती किया गया तो अधिकारी उनके प्रभाव में रिपोर्ट करते थे। तो आज कहीं ना कहीं उनके परिवार के साथ भी हो रहा है, और दूसरा शक्तिशाली नेताओं के प्रभाव में जो है उनके परिवार के खिलाफ में ये रिपोर्ट हो रहा है, जैसा का तैसा। तो मित्रों, यह जानकारी मैं किसी को दुख लगे इसलिए नहीं दे रहा हूँ, किसी को टारगेट करके यह कहानी मैं नहीं बतला रहा हूँ। यह कहानी मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि आप भी इस बात से अवगत होइए और सशक्त बनिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।